बारिश की उस रात उसका इंतज़ार। बरसात की पहली बूंदें गिरने लगी थीं। आसमान बादलों से भरा था, हवा में मिट्टी की सूंधी गंध और सड़कें धीरे धीरे भीगने लगी थीं। राहुल अपनी बाइक लेकर गांव के बाहर वाली पुरानी आम वाली सड़क से गुजर रहा था। वही रास्ता जहां वो अक्सर सिया से मिलने आता था। सिया उसकी कॉलेज वाली सहपाठी थी। दोनों का प्यार चुपचाप शुरू हुआ था और चुपचाप ही पनप रहा था। किसी को कुछ पता नहीं था, बस उनका मिलना, उनकी बातें और वो बारिश वाली शामें। लेकिन उस दिन की बारिश अलग थी। हवा में एक अजीब सर्दी थी, जुलाई में भी। राहुल ने बाइक रोकी और फ़ोन निकाला। 10 मिस्ड कॉल। सिया, उसका मैसेज, राहुल आज ज़रूर आना, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ देर मत करना। राहुल को लगा कि शायद सिया शादी की बात कर रही है। घर वाले उसकी शादी कहीं और तय कर रहे थे। वो तेज़ बारिश में भी भीगता हुआ उसी जगह पहुंचा जहां दोनों पहले मिलते थे, आम के उस बड़े पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे कोई खड़ी थी, सफ़ेद सलवार, गीले बाल और हाथ में वही काला छाता जो सिया हर बार लेकर आती थी। बारिश में भीगे कंधे और हवा में उड़ते बाल। राहुल का दिल तेज़ धड़कने लगा। सिया, वो धीमे से उसकी तरफ मुड़ी, भीगी आंखें जैसे रोई हो घंटों से। तुम इतनी भीग क्यों रही हो? चलो बाइक तक आओ। लेकिन वो चुप, सिर्फ उसे देखती रही, अजीब तरह से, जैसे उसकी आंखें गहरी हों, काली और खाली। राहुल ने हाथ पकड़ने की कोशिश की। सिया का हाथ बर्फ जैसे ठंडा था। तुम ठीक हो? वो हल्की मुस्कान के साथ बोली। तुम आ गए राहुल। उसकी आवाज़ में अजीब भारीपन था, जैसे बहुत दूर से आ रही हो, जैसे किसी सुरंग के भीतर से। अचानक तेज चमक के साथ बिजली कड़की। राहुल डर गया। उसने छाता उठाकर उसके सर पे रखने की कोशिश की, लेकिन छाता उसके हाथों से सीधा होकर नीचे गिर गया, जैसे हवा में से गुजर गया हो। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हड़बड़ाकर पूछा, सिया क्या हो रहा है? सिया एक कदम पास आई। उसका चेहरा बारिश में भीगकर नियॉन लाइट में साफ दिख रहा था, लेकिन उसमें कुछ गलत था। उसकी आंखें बिल्कुल बेजान, गालों पर गहरे काले धब्बे और उसके पैरों पर कीचड़ भी नहीं था, जैसे वो ज़मीन को छू ही न रही हो। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम देर से आए राहुल। राहुल पीछे हट गया। मैं तो अभी आया। 2 घंटे हो गए राहुल, मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रही, बहुत देर तक, बहुत दूर तक, बहुत अकेले। उसकी आवाज़ अचानक बदल गई, कमज़ोर सी, टूटती हुई। अगर तुम थोड़ा पहले आ जाते तो मैं बच जाती। राहुल के कानों में जैसे बम फटा। क्या मतलब? वो और पास आई। अब उसका चेहरा बिल्कुल उसके सामने था। नीले होंठ भीगे बालों के बीच दिखाई देता कट और उसके कान के पास एक सूखा खून का निशान। राहुल, तुम्हें पता है, मैं तुम्हें मिलने आई थी। हाईवे पार कर रही थी, तभी वो तेज ट्रक। आवाज़ रुक गई। वो घुटते हुए बोले, मैं नहीं बच सकी राहुल, लेकिन मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रही, बारिश में, इस पेड़ के नीचे। राहुल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे। बारिश और तेज़ होने लगी। एक झोंके में सिया के गीले बाल उड़ गए और राहुल ने देखा उसकी सर के पीछे गहरा खून का घाव, जैसे किसी भारी चीज से टकराया हो। राहुल चीख पड़ा, सिया! लेकिन सिया की आंखें अचानक पूरी तरह काली हो गई, चमकती हुई, अंधेरे में धधकती हुई। उसने अपना ठंडा हाथ राहुल के गाल पर रखा। तुमने मुझे अकेला छोड़ा था राहुल, अब मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। राहुल का गला सूख गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए हो। अचानक जोरदार हवा चली, पेड़ हिला, बिजली कौंधी और सिया का चेहरा एकदम करीब, भयानक, विकृत, जैसे उसका पूरा चेहरा पिघल गया हो। वो चिल्लाई, क्यों नहीं आए राहुल, क्यों नहीं आए? राहुल डर के मारे गिर पड़ा। उसकी सांसें टूटने लगी, दुनिया धुंधली होने लगी। उसने आखिरी बार देखा, सिया उसके ऊपर खड़ी है, लेकिन इस बार उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में तैर रही थी और उसके पीछे पूरा आम का पेड़
काला पड़ने लगा था। फिर अंधेरा। राहुल सड़क के किनारे बेहोश पड़ा मिला। पूरी रात वहां तेज बारिश हुई थी। लोगों ने उसे उठाया। उसके पास कोई भी नहीं था, लेकिन उसके हाथ में क्या था? काला छाता। वही छाता जो सिया पिछले साल अपने मौत वाले दिन लेकर निकली थी, जिसे उसके परिवार ने दफनाया था। राहुल डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस एक ही चीज बार बार कह रहा था, मैं देर से पहुंच गया, उसने मुझे माफ नहीं किया। उस दिन के बाद से राहुल उस सड़क पर कभी नहीं गया। लेकिन गांव के लोग कहते हैं बारिश की रातों में उस आम के पेड़ के नीचे एक लड़की आज भी किसी का इंतजार करती दिखती है, सफेद कपड़ों में, गीले बालों के साथ और हाथ में काला छाता लिए।